अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वाइट सॉस पास्ता, वो भी मेरे तरीके से, जो कि बड़ा ही मज़े का और झटपट से बनने वाला है। और उससे पहले जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी मैं आपको बता रही थी वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी आज मैं आपको, जो कि बड़ी ही जल्दी और मज़े की बनते हैं। और इसके लिए कोई मुश्किल और वो लंबी चौड़ी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में कोई जो भी सब्ज़ियाँ पड़ी हैं आप उनसे भी बना सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने फ्रिज चेक किया, उसमें क्या क्या पड़ा था। ये वाली सब्ज़ियाँ मेरे पास पड़ी थी। तो ये बंद गोभी, गाजर का एक तकरीबन बड़े साइज़ की गाजर थी और एक ही शिमला मिर्च थी बड़े साइज़ की। तो इनको मैंने काट के तो रख लिया। ये जो बंद गोभी है ना, मेरे पास बस इतना सा फूल था छोटा सा, और ये एक चिकन का पीस बड़ा था तकरीबन एक पाव। इसको मैंने छोटा छोटा सा, ये देखें जी, क्यूब्स में कट कर लिया। और गाजर को मैंने लंबा लंबा कट किया, और शिमला मिर्च को भी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया, उसमें 3 कलियां लहसुन की जिनको मैंने ग्रेट कर लिया, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डालना है। इसको मैंने सौते कर लेना है। ये मैंने सब्जियों के लिए मैंने ये पैन लिया है पहले, तो सॉस मैंने बाद में बनानी है। दूसरी तरफ मैंने ना जो पास्ता था ना, वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया हुआ था, ताकि सारे काम कट्टे कट्टे हो जाएं, ठीक है ना, और मज़े का पास्ता बन जाए। बैठे बैठे बस मेरा दिल किया तो मैं उठ के किचन में चली गई। मैंने फ्रिज चेक की क्या क्या पड़ा हुआ है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया काम, और फटाफट से पास्ता बन गया और फटाफट से खाया भी गया। तो ये देखें जी, ये लहसुन तकरीबन हमारा पिंक, ये देखें अब ये थोड़ा थोड़ा सा ना वो फ्राई हो गया है। अब इसको ना, इसमें ना मैंने डाल देना है चिकन को इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करना है लहसुन के साथ, ताकि जो चिकन की स्मेल होती है ना, ये लहसुन के साथ ख़त्म हो जाती है। बड़ा अच्छा फ्राई हो जाता है लहसुन के साथ ना। तो इसको मैंने अच्छे से इसके साथ करना है, सौते ही करना है। तो ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको ना गला लूँगी। अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा करना है नमक ऐड, ताकि चिकन में ना ज़रा नमक का जायका आ जाए, अच्छा लगता है, वरना फीका फीका सा चिकन लगता है। तो चले मैं पहले नमक ऐड कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे से प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। ये मैंने तकरीबन आधी चमची, हाँ, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला था। वो क्यों हाफ़ टी स्पून डाला था, क्योंकि वाइट सॉस में भी नमक डालना था, इसलिए मैंने कम डाला था। अब मेरा चिकन तकरीबन गल गया था। अब मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं बंद गोभी को करूँगी, और इसमें फिर मैं डालूँगी जी काली मिर्चें। ये देखें, अब मैंने बंद गोभी को थोड़ा सा करना है, और उसके बाद मैंने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। इतना मज़े का और जल्दी से बन जाने वाला ये पास्ता है ना। इसी रेसिपी के साथ आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ऊपर चीज़ स्लाइस लगा के या थोड़ा सा श्रेडेड चीज़ डाल के बेक भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें, ये देखें जी, मेरी बंद गोभी थोड़ी सी हो गई। अब इसमें मैं आधा चम्मच काली मिर्च डाल दूँगी, ताकि इसमें भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो उसी हिसाब से वाइट सॉस में मैंने स्पाइसेस डालने हैं, ताकि दोनों मिला के अच्छा फ्लेवर बन जाए। ये नहीं कि वो बहुत तेज़ मिर्चें कर देनी है। ये देखें, अब मैंने इसमें डाल दिया है जी गाजरें नहीं, एक ही गाजर थी मेरे पास, जिसको मैंने काट के इसमें डाल दिया। और मैंने पास्ता कितना लिया था, 2 पैकेट, उनको मैंने बॉईल करके तो मैंने रख लिया था। और ये मैंने आधा चम्मच ही मैंने दड़ा मिर्च डाली है इसमें। दड़ा मिर्च से भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। थोड़ा सा ना वो जैसे समझ लो देसी टच आ जाता है। तो हमें पंजाबियों को ना देसी टच के साथ ही अच्छी लगती हैं चीज़ें ज़्यादातर। थोड़ा सा तीखापन हो तो अच्छा लगता है। फीके फीके खाने में अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, बहुत फीके फीके। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी शिमला मिर्च मैंने एंड पे ऐड की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये डाल दिया मैंने शिमला मिर्च, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी खड़ी खड़ी अपनी असल कंडीशन में, असल हालत में अच्छी लगती है शिमला मिर्च, वरना उसका जायका चेंज हो जाता है। तो चलें, ये मैं इसको उठा के ना मैं सेंटर में करूँगी, और इधर रखूँगी जी मैं सॉस के लिए कढ़ाई। अच्छा, ये देखें जी, मैंने कढ़ाई में ना 3 अदद कलियाँ लेके उनको ग्रेट करके थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसको भी मैं थोड़ा सा मैं करूँगी जी फ्राई ऑयल में, लहसुन को फ्राई करके तो सॉस का काम स्टार्ट करूँगी। अच्छा, सब्जियों में ना मैंने थोड़ा सा ना मैंने सिरका ऐड कर दिया था, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने सिरका ऐड किया था, और 1.5 चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड कर दी थी। तो उसको मैंने सेंटर वाले जो चूल्हा था ना उसके ऊपर रख दिया हल्की सी फ्लेम पे, और दूसरी तरफ ये मैंने तकरीबन 5 चम्मच
4 चम्मच भर भर के लिए थे, 5वां मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया था, लेकिन आप इसको इक्वली जो है ना वो 5 चम्मच समझ लें। इसको मैंने ना इतने से ऑयल में मैंने इसको भूनना है लहसुन के साथ, अच्छे से मैंने इसको भून के ना, तो उसके बाद मैंने आगे से इसका काम स्टार्ट करना है। ये जो मैदा है ना, इसको जलाना नहीं है, इसको हिलाते ही जाना है ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए। हिला हिला के मैंने इसको भूनना है। भून के तो फिर मैंने इसमें ना आगे से दूध ऐड करूँगी। फिर मैं ये देखें, अच्छा ये अगर थोड़ा सा भी लगना शुरू हो गया ना तो इसका सारा जायका ख़राब हो जाएगा और आपकी वाइट सॉस बिल्कुल समझे कि बस वेस्ट ही होगी। थोड़ा सा मेरे पास मक्खन था, मैंने मक्खन ऐड कर लिया। अच्छा ये सॉस बनती वैसे मक्खन में ही है, जो इसकी जो सही ओरिजिनल वाली रेसिपी है ना वो मक्खन में ही है। लेकिन अगर मक्खन नहीं है ना तो परेशान ना हुआ करें, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मेरे पास थोड़ा सा मक्खन था, मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, तो मैंने डाल दिया। अब ये अच्छे से भुन गया था। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है जी दूध। ये तकरीबन भुन गया हुआ है घी के साथ, ऑयल के साथ और मक्खन के साथ। और 5 चम्मच के लिए ना मैंने 2.5 गिलास दूध लिया हुआ है, वो मैंने डाल के साइड पे रखा है। उसको अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी और हिलाती जाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल छोड़ा नहीं है कि ये लगना शुरू हो जाए, ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है, पहले मैं थोड़ा सा करके इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद ये मैं जो स्पैचुला है ना, सारा दूध ऐड करके ना तो मैंने स्पैचुला निकाल देना है और मैंने बीटर ले लेना है। ये मैंने बीटर लिया है। अब मैं बीटर के साथ इसको अच्छे से बीट करूँगी। वो क्यों करूँगी? ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और हमारी जो सॉस है ना वो बड़ी ही स्मूथ सी और मज़े की बन जाए। स्पिटों से मैं इसमें बीटर चला रही हूँ ताकि सारी वो जो मैदे की गुठलियाँ ना वो सारी मेल्ट हो जाएं, एक जैसी स्मूथ सी हमारी सॉस तैयार हो जाए। अच्छा मेरे पास ना ऑरिगेनो नहीं थे, तो मैंने इसमें क्या डाला है, इटालियन हर्ब्स। ये मैंने इटालियन हर्ब्स डाले हैं, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑरिगेनो ही डाल लें। मेरे पास नहीं थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा टेस्ट जो है ना वो चेंज करती हूँ। ये मैंने आधा चम्मच डाली है जी दड़ा मिर्च। सॉसेस स्पाइसेस डाल रही हूँ मैं ताकि ये इसके साथ ही बन जाए। आधा चम्मच ही मैंने नमक डाला है क्योंकि चिकन में भी नमक है, तो ये आधा चम्मच ही मैंने काली मिर्च डाली है। चलें जी अब मैं इसको मिक्स कर लूँ। ये ना अब गाढ़ी हो रही है, ये तकरीबन हमारी सॉस जो है ना वो रेडी होने वाली है। अब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ना तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जी चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना डालें। अगर आपके पास श्रेडिड है श्रेडिड डाल दें, स्लाइस है स्लाइस डाल दें। मेरे पास स्लाइस थे तो मैंने स्लाइस डाल दिए। ये मैंने 4 स्लाइस तकरीबन चीज़ के डाले थे। इसकी क्वांटिटी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी मैंने बताई ना उतनी डालें। अगर आपके पास थोड़ी है तो थोड़ी डाल लें, अगर आपके पास ज़्यादा तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। तो ये देखें जी, अब मैं इसमें डालूँगी चीज़, और चीज़ डाल के 4 स्लाइस डाले थे मैंने, तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करके तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ियाँ। अच्छा इस पॉइंट पे ना मैंने इसको थोड़ा सा चखना है, आप भी चखिएगा। अगर आपको लगे कि बिल्कुल फीका है तो भी कुछ ना डालिएगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ डलेंगी तो उसके बाद डालिएगा कुछ भी डालना हो तो। ये मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी तो मुझे सही लगा था, मैंने ना इसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं। अब मैं सब्ज़ियाँ ऐड करके हिलाऊंगी नहीं, इसमें पास्ता डालूंगी और इकट्ठा हिलाऊंगी। बड़े ही मज़े की और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। दिल किया फटाफट उठे और बनाना शुरू। और ये देखें जी, पास्ता डाल के मैंने 2 चम्मच लेके तो उनसे मिक्स किया इसको अच्छे से। इतना क्रीमी और इतना चीज़ी सा ये पास्ता बना था ना, बहुत ही मज़े का। इसी पास्ता को ना आप बर्तन में डाल के उसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस लगा के इसको बेक भी कर सकते हैं, और बड़ा ही ये बिल्कुल वो बेक पास्ता बन जाएगा आपका, और बड़ी टेस्टी सी ये डिश तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने इसको डिश आउट किया। अब मैं इसको ज़रा ट्राई करूँ। मेरा फेवरेट पास्ता रेडी हो गया है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूला करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास जल्दी से आ जाया करे। तो ये देखें जी, इतना ये चीज़ी सा ना, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। तो चलें जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।